सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आयुर्वेद में कई बार भस्म बनाने की आवश्यकता होती है। जड़ी बूटियों की भी भस्म बनती है और खनिजों की भी भस्में बनती हैं, धातुओं की भी भस्में बनती हैं। इसके अलावा रसायन में जो आयुर्वेद का ही एक स्वरूप है, रस रसायन, इसमें कई चीज़ों को कायम करने के लिए, जैसे सिंगरफ यानी जिसको हिंदी में संस्कृत में हिंगुल कहते हैं, चिनाबार कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको या गंधक या जैसे आप और भी चीज़ें हैं उनको पकाने के लिए, हड़ताल को भी पकाया जाता है। इनको पकाने का मतलब ये होता है कि ये अग्निस्थायी हो जाए, और अग्निस्थायी करने के लिए कभी कभी इनको बंद आंच देनी पड़ती है। बंद आंच का तात्पर्य होता है किसी कुज्जी में, किसी मटकी में, या अलग अलग तरीके से इनको उसमें मटकी में जैसे भर करके उसमें ढक्कन लगा करके उसके ऊपर से फिर कपड़ मिट्टी करी जाती है। इस कपड़ मिट्टी को कुछ लोग गिले हिकमत कहते हैं। गिले हिकमत एक उर्दू का शब्द है, हिंदी में कपड़ मिट्टी कहते हैं। तो कपड़ा और मिट्टी के द्वारा 3-4 लेयर लगा करके फिर इसको सुखा करके तब अग्नि दी जाती है, उपलों की, कंडों की। तो वो चीज़ जब स्वांग शीतल हो जाती है तो वो पक जाती है और निकाल ली जाती है। यथासंभव अपेक्षित परिणाम निकलते हैं। तो कोई कोई तो साधारण ऐसे ही कपड़े मिट्टी कर देते हैं, लेकिन जैसे जिसमें संखिया मिला हो, जिसमें उड़ने वाली चीज़ें हों, या जिसमें हिंगुल आदि है, जिसमें पारा होता है, तो ऐसी चीज़ों को पकाने के लिए जब आप कपड़े मिट्टी करने के बाद आग देते हैं तो वो चीज़ें उड़ जाती हैं, कुछ भी हाथ में नहीं लगता है। इसके लिए एक अच्छी कपड़ मिट्टी बता रहा हूँ, आप इसको करें। जैसे 1 किलो मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसमें 250 ग्राम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लें। इसके बाद में रुई, कपास वाली रुई होनी चाहिए, 50 ग्राम ले लें। 3 चीज़ें हो गई। चौथी हो गया गुड़, 50 ग्राम गुड़ ले लें। इसके बाद में 50 ग्राम सुहागा ले लें। हो सके तो थोड़ा सा 50 ग्राम गोंद ले लें। अगर गोंद ना मिले तो फिर नमक ही ले लें। तो ये जो मिट्टी को आप कूट पीस लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पाउडर के रूप में ही आता है, बाकी चीज़ों को भी आप कूट पीस के महीन कर लेंगे। अब इसमें गुड़ है तो गुड़ को थोड़ा सा पानी में डाल करके रख देंगे, छोटा छोटा करके, तो ये पानी बन जाएगा। इसके बाद इसको माड़ना है आपको। जैसे आटा गूँथा जाता है वैसे आप इसको गूँथेंगे, थोड़ी थोड़ी रुई उसमें मिलाते रहेंगे। तो जब बार बार गूँथेंगे, मिलाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी रुई बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, गायब हो जाएगी। और ये मुल्तानी मिट्टी सब 6 चीज़ मिला करके आपने बढ़िया सी ये मिट्टी बना ली। ये मिट्टी ना तो ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए।
अब इसको आप उस चीज़ में, जिस चीज़ को आपने रखा है, उसको मटकी में या कुजी में रख करके उसका ढक्कन लगाएं। ढक्कन के और मटके के बीच में भी थोड़ी सी ये मिट्टी लगा देंगे, जिससे कि वहाँ एयर टाइट हो जाए। अब ऊपर से इसमें तार बांधेंगे। तार शटरिंग वाला होना चाहिए, जो शटरिंग का तार आता है वो वाला तार ले लेंगे और उस मटकी में चारों तरफ से इस प्रकार से उसको कस करके बांध देंगे, जिससे कि आपका ढक्कन बिल्कुल हिले डुले नहीं और बिल्कुल ढंग से बैठ जाए। अब ये शटरिंग के तार की कम से कम हर जगह 3-3 लेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल तार होगा वहाँ हो सकता है कि जब आग भड़के तो वो लीक हो जाए या मटकी को तोड़ दे। इसलिए वहाँ पे एक एक तार जहाँ से निकले उसको 3-3 बार वहाँ से करके खूब बढ़िया मजबूत करके प्लास से उसको फिर वहाँ पे ऐंठ दें, जिससे कि खुले नहीं। ध्यान रखें कि बराबर तार जहाँ हो, जैसा हो वहाँ ही फिट होना चाहिए, वो इधर उधर हिलना डुलना नहीं चाहिए। अब इसके बाद में उसमें मिट्टी लगाएं। मिट्टी के बाद में एक कपड़ा आता है मार्केट में, सबसे ज़्यादा सस्ता आता है, करीब 25 रुपये मीटर से लेके 50 के भीतर मिल जाएगा। वो बिल्कुल झीना सा कपड़ा होता है, वो कपड़ा मार्किन कहा जाता है। और ऐसे आप मान लें कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कफन के लिए वो कपड़ा लोग लेते हैं, जो कि दोबारा काम में नहीं आता, बहुत ही हल्का और जालीदार होता है। उस कपड़े को ले लें, पहले से खरीद के रख लें, उसको ऊपर कपड़े को भिगो करके मिट्टी के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर से फिर से मिट्टी लगाएं, फिर कपड़ा लगा दें और कपड़ा चारों तरफ से बराबर ढका होना चाहिए। ऐसे 3 लेयर कपड़े की हो जाएंगी, 3 परत, और 4 परत आपकी मिट्टी की हो जाएंगी। अब ये कपड़ मिट्टी लगभग आधा इंच से ज़्यादा मोटी हो गई। इससे ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। इस कपड़ मिट्टी के द्वारा एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी मटकी कितनी भी आग आप दे दें, वो आपकी मटकी फूटेगी नहीं। अब ध्यान रखना है कि अगर उड़नशील चीज़ उसके भीतर है तो आग ऊपर से देने, नीचे मटकी रख दी, ऊपर से उपले कंडे रख दिए, आग दे दी। और अगर उड़नशील नहीं है तो दरमियान में, यानी कि आधी सामग्री नीचे और आधी मटकी के ऊपर, तो उसमें ढंग से पक जाता है। और ध्यान रहे कि जब तक ये गीला रहे, कच्चा रहे, तब तक इसको आप आग मत दें। और जब आग दे दें तो फिर स्वांग शीतल होने दें, यानी कि जब ये अपने आप से स्वांग शीतल हो जाए, मटकी भी ठंडी पड़ जाए और सारी राख भी ठंडी पड़ जाए, तब तक की आप प्रतीक्षा करेंगे। जब ऐसा हो जाए तो आप उसको निकालेंगे। निकाल के धीरे से उसको मटकी को बचा करके फोड़ना है, उसको ऊपर की कपड़े मिट्टी को फोड़ना है, और इसके बाद उसके तारों को धीरे से कटर से काटना है। काटने वाली वो आती है ना, उससे काटना है, प्लास से भी काटा जा सकता है। और धीरे से फिर उसका ढक्कन खोल के उसके भीतर जो चीज़ आपकी पक रही थी फिर उसको देखना है। तो इस प्रकार से आप कपड़ मिट्टी और उसको आग देने का तरीका इस वीडियो में जाने हैं। यदि आपको रसायन में रुचि है, कुछ इस क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो आपको फिर पर्सनल गाइडेंस लेना पड़ेगा। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी
वीडियोज में नहीं दी जा सकती। और जो व्यक्ति गंभीर हैं, वास्तव में उस काम को करना चाहते हैं, जो मेहनत से, समय देने से और खर्चे करने से नहीं डरते, वो लोग संपर्क करें। क्योंकि अगर आपके पास खर्चा नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। एक एक काम ही हजारों का होता है। और सम्यक ज्ञान वीडियोज में ना तो दिया जा सकता है यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर अगर अच्छी क्रियाएं दे दी गई तो नकल होने लगेगी, कॉपी पेस्ट होगा, और जो अनाधिकारी लोग हैं उनको भी ये विद्या मिल जाएगी। इसलिए शास्त्रों के आदेश से और गुरुओं के आदेश से हमारी जो रसायन विद्या है इसको गुप्त रखा जाता है, और पर्सनली कांटेक्ट करने पर ही ये किसी को उपलब्ध कराई जाएगी। हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाते, ना ही भविष्य में कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाने की हमारी इच्छा है। हाँ, पर्सनली जो लोग वास्तव में शिष्यत्व के नियमों का पालन करके गुरु का सम्मान कर सकते हैं, जो तन मन धन से वास्तव में काम करना चाहते हैं, वो लोग ही संपर्क करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।